वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी 2023 का पेपर है और बहुत आसान पेपर आया हुआ था ये। इसमें पहला क्वेश्चन वो कहता है व्हाट आर द रेमेडीज़ अवेलेबल इन टॉट। बहुत लंबा सवाल था और टाइम मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल था। रेमेडीज़ को डिफाइन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद आपने इसको केस क्लास एग्जांपल्स बताने के बाद बताना कि दो तरह की काइंड्स होती हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल में आपको पता है डैमेजेस हैं, इंजंक्शंस है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है। एक्स्ट्रा जुडिशियल में आपकी जो सेल्फ हेल्प रेमेडीज़ हैं वो आती हैं, यानी कि आपने अबैटमेंट ऑफ न्यूजेंस किया, आपने रिकैप्शन किया, आपने डिस्ट्रेस डैमेज फीजन किया, एक्सेट्रा। एलेबोरेट करें प्री रेक्विजिट्स ऑफ अ सूट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड इसके अंदर आपको पता है इसकी जो एसेंशियल्स है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन वो क्या है कि आपके अंदर मैलिस होना चाहिए, विदाउट प्रोबेबल काज आप किसी को प्रोसिक्यूट करें मेलिशियसली उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, ऐसे उसको डैमेज और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो उसके फेवर में चले जाएँ तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं। इसके अंदर बहुत लीडिंग केस है मिस्टर ब्राथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आगे कहा जाता है हु कैन सू इन टॉट, यानी कि कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो एवरी पर्सन कैन सू इन द मॉडर्न टाइम। टॉट में हर पर्सन सू कर सकता है। डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें लाइबल। आपको पता है डेफामेशन की दो टाइम्स होती हैं, एक है लाइबल और एक है स्लैंडर। लाइबल होता है कि आपने लेबल कर देना है, यानी कि रिटर्न मटेरियल में आप किसी को डीफेम करते हैं तो उसको हम लाइबल कहते हैं। और सिलेंडर होता है बोल कर, अगर आप बोल कर किसी को डीफेम करते हैं तो उसे हम सिलेंडर कहते हैं। अब दोनों का डिफरेंशिएट बताना है, उसके अंदर क्या कुछ लिखना है हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस बताएं रेस इप्सा लोक्विटर एंड एग शेल स्कल रूल इन नेग्लिजेंस। रेस इप्सा लोक्विटर क्या होता है कि थिंग्स इटसेल्फ स्पीक, यानी कि इसके नेग्लिजेंस के केस में आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कि लीगल ड्यूटी किसकी थी। इसी तरह आपका एग शेल स्कल रूल भी है तो आपने इसको एलेबोरेट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है आपको पता है, आपको अनलॉफुल डिटेन किया जाए, आपकी फ्रीडम को इन्फ्रिंज किया जाए, आपको लिबर्टी को रेस्ट्रेन किया जाए विदाउट एनी प्रोबेबल काज, विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, तो आप उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करना कहेंगे। विद इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करें जनरल डिफेंसेस। अब इसमें ह्यूज नंबर ऑफ जनरल डिफेंसेस है जो कि आप लोग मैंने पहले भी बताया था काउंट भी नहीं कर सकते, तो आपने जो आपको आसान लगते हैं उनको अपने इलस्ट्रेशन के साथ यानी कि एग्जांपल्स के साथ उनको एक्सप्लेन कर देना। इज इट पॉसिबल टू सू द एम्प्लॉयर व्हेन द टॉर्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय हिज एम्प्लॉय। येस इट इज़ पॉसिबल टू सू द एम्प्लॉयर व्हेन द टॉर्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय द एम्प्लॉयर व्हेन इफ ही इज अंडर द डोमेन ऑफ द टेस्ट डिवाइस इन दिस एरिया। ठीक है। पार्ट 2 में आपको पता है हाउस एजीसमेंट एक्वायर्ड थ्रू ग्रांट नेसेसिटी एंड प्रेस्क्रिप्शन। ग्रांट ये यानी कि लॉ ने ही उसके ऊपर इम्पोज कर दिया बाय सीइंग द नेसेसिटी ऑफ दैट पर्सन, और नेसेसिटी ये कि अगर उसकी नीड है वो उसके बगैर नहीं रह सकता, उसके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है उस ईजमेंट के अलावा, तो उसको फिर हम कहेंगे उसने ईजमेंट नेसेसिटी के थ्रू एक्वायर किया है। और प्रेस्क्रिप्शन ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ कोई भी ईजमेंट राइट को यूज़ करते हुए कोई भी वे को यूज़ करते हुए आपको 20 साल गुजर गए हैं अगर वो सिविल नेचर का है, और अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो आपको 60 साल चाहिए होते हैं, तो फिर आपके प्रेस्क्रिप्शन के जरिए ईजमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है। और ईजमेंट खत्म कैसे होती है, अगर डेथ होगी दोनों पार्टीज में, सर्वे एंड डोमिनेट ओनर्स में से किसी एक ओनर की डेथ हो गई है, अगर जो सब्जेक्ट मैटर है जो प्रॉपर्टी है उसकी वो ख़त्म हो गया है, वो मतलब वो डैमेज हो गया है, डिस्ट्रक्ट हो गया है, गवर्नमेंट ने कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया या वार आ गई है, तो इन केसेस में आपकी ईजमेंट ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसको आप रिवाइव भी कर सकते हैं। तो ये आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था 2023 का। तो इंशाल्लाह कल से अब हम एक डिटेल लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टॉर्ट लॉ और ईजमेंट की, और आपको इलेबोरेट करेंगे विद द केस क्लास, विद द डेफिनेशन, विद द एग्जांपल्स, रेलिवेंट प्रोविजंस और काइंड्स अगर किसी की हैं एसेंशियल्स के साथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।